Hallelujah. We welcome you. This is not an ordinary place. ये कोई आम जगह नहीं है जब हम प्रभु के सामने आके प्रभु की आराधना करते हैं. This is not a common place when you're coming and worshiping God. चाहे हम दुनिया की बहुत सारी फिक्रों में, चिंताओं में और परेशानी में हम पूरे अपने वीक को, अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, पर ये जौन सी जगह है, ये प्लेस सभी जगहों से अलग है और आपकी ज़िंदगी के बहुत नज़दीक है. No matter how you spend your week in fear or in trouble or worrying, but this place has a specific part in your life. चाहे हम पूरी ज़िंदगी में अपने इस दौड़ भाग में हम अपनी मेहनत से जितना कुछ करते हैं, फिर भी ना कहीं एक हमारे जीवन में एक डर साथ में जुड़ जाता है. No matter how much you do in your life with your hard work or with trusting God, but there is still a fear which is attached to your life. क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं डर जरूर होता है. So it's a very common thing where you work hard, you have a fear behind your heart. क्योंकि जब हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और डर उतनी ज़्यादा हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़ने शुरू कर देता है. The more you try to work hard, the more fear you think you have. क्योंकि दुनिया में जब हम ज़्यादा काम करते हैं, इसी डर से करते हैं कि जितना ज़्यादा जोड़ लें उतना कम है. Because you work hard in the world, you're thinking that whatever how much I can have it, let me have it. क्योंकि ये भी एक डर का पार्ट होता है कि जितनी ज़्यादा हम दूसरों से बातचीत कर लें कि हमारा रिलेशनशिप से टूट ना जाए. So it's again a worldly thing that we want to often talk to somebody so that our relationship do not get हम destroyed. जितनी ज़्यादा हम अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने और कलीग से, अपने बॉस से जितना भी चाहे हम उनके साथ इंटीमेसी रिलेशन को कायम करें, कि एक डर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं होता है. No matter how much communication you have with all of the people, relatives, friends, but you still have that fear in your heart. क्योंकि ये वाला डर हमारे जीवन में इस करके होता है क्योंकि हम उन चीजों को कहीं छोड़ ना सकें. So the reason of the fear is that you don't want to lose them actually. कई चीजें हमारे जीवन से दूर ना हो सके. So that they cannot be away from your life. कभी तभी करके हम पाप को अपने जीवन से दूर नहीं करते क्योंकि डर हमारे जीवन में होता है. So at times you do not even allow sin to move away from your life because you have a fear in your life. क्योंकि हमें लगता है अगर हम इस पाप को, इस गलती को, इस गुनाह को अपने जीवन से दूर करेंगे, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पर आ सकते हैं. Because we think that if we allow the sin to be away from our life, you might have to pay for that. So there's a fear behind it. डर है, परमेश्वर इस डर को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए इस दुनिया में आए हैं. So the God came to remove this fear away from your life. क्योंकि जब तक ये डर हमारे जीवन से दूर नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की क्लोजनेस को कभी भी समझ नहीं सकते हैं. So till the time the fear is not away from your life, you cannot see how close the God is with you. जब तक हम इस डर को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की मोहब्बत, उपकार, उस प्यार, उसकी महिमा को समझ नहीं सकते हैं. And even you हैं. cannot understand the love and the mercy and grace of God till the time you have fear in your life. क्योंकि ये डर हमारे जीवन को बहुत गुनाह में ले जाता है. Because fear takes you into the sin, depth of the sins. तो यही एक बात है जो परमेश्वर आज उसी डर के बारे में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर में किसी बात की चिंता और डर नहीं होता है. So that's what God says, that in God there is no fear and there is no worry. क्योंकि हम वो लोग हैं, हम डर से नहीं बल्कि विश्वास से जीते Because हैं. we live by faith, not by fear. जिसके जीवन में डर है, जिसके जीवन में अभी भी कोई शंका है, कोई भी डाउट है, कोई भी एंजाइटीज हैं, तो एक बात याद रखें, परमेश्वर का उपकार आपके जीवन में नहीं है, पर शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है. So if you have fear and worry in your life, doesn't mean that God is not in you, but devil is still working in your life. लेकिन जो एंजाइटी का पार्ट होता है वो बहुत खतरनाक होता है. And anxiety is a very bad or a जब एक इंसान के जीवन में बहुत सारी एक हलचल होती है, वो खतरनाक पार्ट होता So है. when you have storm in your life, in your heart, it's a very dangerous situation. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातचीत कर रहा है. Because God's spirit is want to अगर आप talk इस चीज to को you. समझते हैं, आज जो भी जितने सुनने वाले इस चीज को अब अपनी जिंदगी अमल करते हैं, परमेश्वर अपना रूह उन पर निशावर कर So सकता whosoever है. is understanding is trying to do it in your life, God is going to pour your spirit on him. परमेश्वर आज बता रहे हैं कि 5 reasons to not to fear. 5 जरिए हैं जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है. 5 रीजंस परमेश्वर आज बताने जा रहे हैं कि मसीही जीवन में किसी बाहर की दुनिया और शैतान से डरने की जरूरत नहीं है. So there are 5 reasons you don't have to worry from this devil or from the world. जितना चाहे कोई भी हमें सताने की कोशिश करे, आपको डरना नहीं है. No matter how anyone disturbs you, you don't have to be fear of आपकी anything. आत्मिक जीवन को जितना वो डाउन करने की कोशिश करे, पर आपके जीवन में डर आना नहीं चाहिए So है. no matter how the devil takes you down in your spiritual life, you अगर should have आपके that जीवन में fear. अभी भी कहीं ना किसी रीति से डर बैठा हुआ है, तो एक बार याद रखें, वो डर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा.
जाएगा। So if you have a fear in your life right now, understand that that fear will take you away from God. वो डर परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा, They would not take you near to God. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने डर वाला आत्मा नहीं बल्कि दिलेरी, हौसला और मोहब्बत वाला आत्मा दिया है। God did not give you the spirit of fear. He gave you the spirit of courage and of love. दुनिया के डर से परमेश्वर हमें भरपूर नहीं करने बल्कि दुनिया के डर से हमें निकालने के लिए आए हैं। So God is not taking you into the world of the fear. He's trying to take you out of the world which has fear. क्योंकि प्रभु के वचन कह रहा है कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एक दिलेरी, हौसला So लेके now you don't आएगा। have to worry about anything. God's spirit is going to bring courage in your life. आज जो उसके वचन को जब हम सुनते हैं, समझेंगे, आपकी जिंदगी के कोने-कोने में परमेश्वर का वचन आज कार्य करेगा। So if you understand and listen to this word, God's word will work in every part of your life. Let's see the first point. It's by the power of God that people are saved today. खुदा की ताकत के आज जो बचाए गए हैं सारे लोग, परमेश्वर की समर्थ से हम अपने जीवन को बिल्कुल सिक्योर किया हुआ है। So we have been saved by the grace of God and of the power of God. परमेश्वर की समर्थ से आज हम बचे हुए हैं। So it's because of the power we are being saved. It doesn't say कि it's the strength of your mind, it's the strength of your education, it's not the strength of your reasons to live in this world. It's just because the power of God. ये रीजन इसलिए आप बचे नहीं गए कि आपके अंदर अकल है, बुद्धि, आप कर सकते हैं, ये इसलिए से क्योंकि खुदा ने आपको बचाया हुआ है। ये पावर कहाँ से आती है? Where do you get this power? है ना, हम पावर की बात करते हैं, पावर को किसी ने महसूस किया है तो वो उस पावर को समझ सकता है। So where did the power come from? Somebody have actually felt it, only that those people can understand it. ये बना सोचा करे जो बंदा तगड़ा है तो उसके अंदर पावर है। So it's not that if somebody is like big and fat, he has power. है ना, कई सोचते हैं कि तगड़ा है तो इसके अंदर पावर है। So if it's like build up good, his power. No, it's not about Bible doesn't talk about the physical build up की पावर की बात नहीं कर रहे हैं। वचन एक फिजिकल बिल्डअप की बात नहीं करता है। परमेश्वर ने चाहे एक इंसान जितना मर्जी फिजिकली बिल्ड हो, जब उसका अंदर का दिल डरपोक है, उसकी आत्मा डरपोक है, परमेश्वर को फेस नहीं कर सकता, उसकी बाहर की बिल्डअप का कोई फायदा नहीं है। No matter how your build-up is, if you have fear in your spirit and you cannot face God, it's of no use. दूसरा इंसान ऐसा होता है कि जिसके बाहर का बिल्डअप कुछ ना हो पर अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। And the second person is who doesn't have a good build-up outside, but his spirit is always ready to fight. ऐसी पावर का भी कोई फायदा नहीं है। Even you don't need that power also. परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत के प्यार से आपको इस दुनिया से बचाया हुआ है। But God says that by His love He has saved you. क्योंकि पहली बात यह है कि जब वहां पर प्यार होता है वहां पर डर नहीं होता So है। where you have love, there is no fear. जहां पे परमेश्वर ने अपना आपके साथ को जोड़ दिया है पर आपके जीवन में अब डर खत्म हो गया है। So if God has connected you, there is no fear. क्योंकि परमेश्वर का यही बहुत बड़ा पावर है जो पूरी पवित्र शास्त्र, उसकी वाणी, उसके तोड़े में ये बयान किया गया है That's the power of God which has been कि written in the word परमेश्वर of God. का पावर उसका प्यार है। That the power of God is His love. That's why the Bible says Romans 1 और 16 में ऐसा लिखा है, रोमियो 8:16 For I am not ashamed of the gospel, कि मैं shame नहीं हूँ वचन से, for it is the power of God for salvation to everyone who believes। पर एक खुदा की ताकत है उस salvation के लिए कि जो भी उस पर विश्वास रखता है। जो ही परमेश्वर की ताकत है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को मोक्ष, निर्माण और मुक्ति दी है। God's power, that because it's God's power that you have salvation and eternal life. जो कोई उस पे ईमान लेके आता, विश्वास करता है, नीचा करता है और अपनी जिंदगी को नजदीकी लेके आता, उसके जीवन में मुक्ति आती है। So whosoever believes and comes himself near to God, he has a freedom in his life or आज देखिए कि salvation. salvation हमारी जिंदगी में है कि नहीं है। So let's see, do you have salvation in your life or तो not? salvation का पार्ट होता है, जब salvation होती है वहां पर डर नहीं होता है। So where there is salvation, there is no fear. जहां पे salvation होता है वहां पे दुनियावी चाल चलन नहीं होते So हैं। with the salvation, it is not the worldly ways. जहां पे salvation होता है वहां पे जो सा mental और आपका दिल बड़ा परमेश्वर की मोहब्बत से मजबूत रहता है। So where you have that thing, you're kept by God strong. इस करके हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमें नजात और मुक्ति मिल चुकी So है। that's why you don't fear, because God has given you salvation and freedom. चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे पर हमें इस बारे के डर की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा। So no matter what is happening in the world, you don't have to worry that nothing will happen for me. Because God has given us salvation today. क्योंकि खुदा ने आपको एक salvation दिया हुआ है। Because the power of God is the love. क्योंकि खुदा की ताकत जो उसके प्यार में है। उसके प्यार में जितनी ताकत और समर्थ है वो प्यार परमेश्वर ने हमें दिया है। So that love belongs to us. तभी हमने ज़बूर में पढ़ा, कहते हैं मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखता हूँ हमेशा। That's why we read in the Psalms that He'll hold your right hand. It's not only that God holds a right hand, now it's you that you have to hold His right hand. ऐसा नहीं कि आपको हाथ पकड़ना है, अब आपकी बारी है उसका हाथ पकड़ने की। परमेश्वर कहते हैं जब आप उसके हाथ को पकड़ते हैं When you hold His hand, तो आप उसके हाथ को पकड़ते इस करके पकड़ते क्योंकि आप परमेश्वर की रजा को पूरा कर रहे हैं। you're holding His hand because you are doing what God
God is telling you to do. कितने विश्वासी ये सोचते हैं कि चर्च आना ही प्रभु की रजा को पूरा करना है सिर्फ। Many people think that only coming to church is the obedience to God. That's it. No, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ चर्च आना ही प्रभु की मर्जी को पूरा करना नहीं It's होता not है। just coming to the church does not fulfill the will of God. You should not be ashamed of the gospel. आपको ashamed नहीं होना gospel You have to share the gospel with others. आपको दूसरों के साथ share You करना have to है। tell that my partners, my people, my family is the God-fearing family. आपको बताना है कि मेरा परिवार एक खुदा के डर से चलने वाला है। मेरे जो साथ संबंधी है परमेश्वर के बीच में है। They all are in the God. कि ये आपको ashamed नहीं होना है। So you don't have to be ashamed of it. जो एक विश्वासी सिर्फ चर्च आ रहा है पर बाहर जाके अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता, अपने आप को बयान नहीं करता, एक बार याद रखें आपके जीवन में कोई ना कोई डर है। So if you are coming to the church and if you're not showing your others outside of the world that you have Christ in you, that कितने is your लोग fear देखे in हैं you. कि जो चर्च में आके अपने को बिलीवर कहते हैं, बाहर जाके कहते हैं हम असीसा ही नहीं है। And they come in the church, they call some believers, but outside they are not. हाँ वो कहते हैं कि हाँ भी चर्च में आके ठीक है, बाहर नहीं किसी को पता लगना चाहिए। They said if you're going to the church, that's fine. मेरे Nobody बाहर should के know दोस्त outside. मुझसे दूर हो सकते हैं, The friends outside of this church, मेरे can leave me. रिलेटिव्स मुझसे नाराज हो सकते हैं। Relatives might be upset from me. अगर बाहर के लोग मुझसे दूर हो गए तो मैं कहीं का नहीं रह सकता So हूँ। if the friends leave me or the relatives leave me, I don't have any other way. That's one thing that हम गलती करते हैं when we ashamed of the gospel. हम करते हैं because that's why we are ashamed of the gospel. तभी हमारे जीवन में डर पैदा हुआ है। That's why we have a fear of losing. You should not fear about the gospel. Rather you have to share the gospel. आपको gospel पे डर नहीं रखना है, but आपको gospel share करना है. आप जितने colleagues अपने ऑफिस में जाते हैं प्रभु की बातचीत किया करें। So if you go to the office, talk to them about God. आना परमेश्वर के वचन को बांटा करें। Give them the word of God. उतना ही डर आपके जीवन से खत्म होगा। So the more you spread it, the more fear, the less उतना fear ही you will be. परमेश्वर का पावर आपकी जिंदगी में आएगी। So that's how the God's power will come into your जितना life. आप परमेश्वर के गॉस्पेल को शेयर नहीं करेंगे, So if you don't share the gospel of God, उतना ही आपका जीवन में दुनिया का डर पैदा होता रहेगा। so that's why you're accumulating the fear of world in you. बीमारियां इंक्रीज होती You रहेंगी, will have more diseases. खाना डिसीजेस आती रहेंगी, They'll come and go. और हर्ट्स जौन से जख्म है आपके जीवन को भरते रहेंगे। All the wounds will be again filled back again. है ना, तो आपके जीवन में वापस चीजें वो आनी शुरू हो All जाएगी, those things will come back to your आपकी life. ब्लेसिंग वापस चलनी शुरू हो So जाएगी, blessings will start going खुशियां back. खत्म होनी शुरू हो जाएगी, There will be no blessings. रोना स्टार्ट हो जाएगा। You'll be cry. क्योंकि प्रभु के वचन में क्या है, if you are ashamed of the gospel, the day will come I will also be ashamed in front of my father. क्योंकि अगर तू मुझकी मेरी बात करने में अगर तुझे शर्म आती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी शर्म आएगी अपने पिता के सामने। तभी पौलुस रसूल इस चीज को बयान करता है, कहता है कि we should not be ashamed of the gospel today. So Paul said that we should not be ashamed. आज आपको कहे कि प्रभु जी मैं प्रभु तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं, प्रभु मेरी हरकतें और मेरी आदतें और प्रभु जी मेरे लोग, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, बिल्कुल प्रभु तेरे में हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। So Lord, I am in you and I want all of them, all of my relatives, friends has to be in you, Lord. क्योंकि प्रभु जी मैं दूसरे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रख Because सकता। I cannot keep my relationship with other people. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि आप मेरे वचन को पूरा करते हैं। That's what the word of God says, you fulfill my word. जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया का डर पैदा किया हुआ है, उन्होंने अपने जीवन में वो आपके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। So if you have people in your life who has the fear of world and they try to I'm connect telling with you, you are again ashamed of the gospel. आप दोबारा से खुदा की बेइज्जती हो रही है वहाँ पे, क्योंकि ashamed आप of it. उससे शर्म महसूस कर रहे हैं प्रभु के वचन को खुलासा करने के Because you're लिए। feeling ashamed of sharing the word of God to them. अगर आपके यार दोस्त आपको बहुत प्यारा लगता है, उसको वचन बताएं कि तू गलत है। If you have a friend whom you love, you should tell him what the word says. अगर वो वापस नहीं आता तो आपको वहां से मूव करना है। And if it doesn't come back, you got to move next. The Bible say you should not be ashamed of the gospel. लेकिन आपको शर्म नहीं करनी है खुदा ये के पहला वचन से। पॉइंट है, जब हम ashamed होते हैं तो प्रभु का प्यार दूर होता है, तो हमारे जीवन में डर पैदा होता So है। if you're ashamed of gospel, God's love gets away from your life. Let's and see then you the have second fear. part, what the Bible says about this. दूसरा point, When you share your faith, you get a deeper understanding of जब Christ. आप अपना विश्वास बांटते हैं, आपको उस क्रूस के बारे में ज्यादा पता चलता है। When you share the faith with others, you get to know about the Christ more and more in your life. जब आप बांटते हैं, तब आपको यीशु मसीह के बारे में ज्यादा अपने पता चलता है। विश्वास को जब आप दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं, So when you show yourself your faith in front of जब anyone अपने आप को else, एक्सपोज करते हैं, when you expose yourself, जब अपने विश्वास को एक्सपोज करते हैं, when you expose your